नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इंडियन नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पानी जो कि ऑक्सीजन के बाद हमारे जीवन में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसलिए हमें बचपन से ही कहा जाता है कि ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पिया करो। और आखिर कहें भी क्यों ना, क्योंकि 70% शरीर का हिस्सा जो है वो हमारा पानी से जो बना होता है, और ये पानी हमारे ज़िंदा रहने के इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस में सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यही उत्पन्न होता है कि क्या यह भोला भाला सा दिखने वाला पानी, जिसकी हमारे जीवन में इतनी महत्वता है, इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन वाले मौत का कारण भी बन सकता है? अजीब से सवाल का अजीब सा जवाब है, हाँ बिल्कुल बन सकता है और बनता भी है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे लिए ख़तरनाक है। तो दोस्तों, क्या होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं? तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशन होती है उसका नाम है हाइपोनेट्रेमिया। इस कंडीशन में हमारे शरीर में मौजूद एक कंपोनेंट जिसका नाम होता है सोडियम, जो कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एक सॉफ्ट मेटल होता है, वो ज़्यादा पानी होने की वजह से डाइल्यूट हो जाता है, यानी पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोडियम जो है वो हमारे शरीर में मौजूद फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स जो हैं उनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होता है। हमारा शरीर जो सेल से बना हुआ है उसके अराउंड जितना फ्लूइड है उसका बैलेंस मेंटेन करना भी सोडियम का ही काम है। तो आपको आइडिया दिलाते हैं क्या होता है अगर सोडियम डाइल्यूट हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये डाइल्यूटेड सोडियम होता है ये स्वोलन सेल्स को जन्म देता है, क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स के इम्बैलेंस के कारण पानी भर जाता है इन सेल्स में और ये फूल जाते हैं। और इसी फूलने के कारण प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसमें भी सेल्स होते हैं और इस इम्बैलेंस के कारण उसके सेल्स भी जो है वो स्वेल हो जाते हैं। और दिमाग ही कंट्रोल सेंटर है और सारी फसाद की जड़ अब यही दिमाग बन जाएगा। तो दोस्तों, दिमाग के अब ये जो स्वोलन सेल्स हैं ये कई प्रॉब्लम्स को जन्म देंगे, जैसे हेडेक, नोजिया या वॉमिटिंग, सीजर्स जिन्हें हम हिंदी में दौरे भी कहते हैं, और जब सीवियर केस हो जाता है तो कोमा, और सबसे सीवियर केसेस में मौत। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, इसकी पुष्टि कई साइंस रिसर्चेज ने भी करी है और ये इस आर्टिकल में भी लिखा है। इस आर्टिकल में तो हाइपरटेंशन और लो हार्ट रेट जैसी प्रॉब्लम्स भी लिखी गई हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये आता है कि हम कैसे जानें कि हम ओवर हाइड्रेटेड हैं या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी जितना आप यूजुअली यूरिन करने जाते हैं उससे ज़्यादा बार जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी इससे ही रिलेटेड जो है वो है क्लियर या कलरलेस यूरिन, यानी अगर आपका यूरिन जो है वो ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, तो भी एक सिम्टम है ओवर हाइड्रेशन का। तीसरा आता है स्वेलिंग, यानी अगर आपके हाथ, पाँव या मुंह के आसपास ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है तो भी ये ओवर हाइड्रेशन के कारण हो सकता है। चौथा रीज़न कन्फ्यूजन, यानी आपको थोड़ा डिसोसिएशन फील होता है, आप समझ नहीं पाते आप कहाँ हैं, और तो ये कन्फ्यूजन सी फीलिंग जो है ये भी ओवर हाइड्रेशन के कारण हो सकती है। तो अगला सवाल अभी आता है कि कितना पानी हमारे लिए काफ़ी है। तो मायो क्लिनिक के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3.7 लीटर्स फ्लूइड मेन के लिए और 2.7 लीटर्स फ्लूइड वुमेन के लिए इनफ है। लेकिन फ्लूइड्स का आप ध्यान रखिएगा कि ये फ्लूइड्स में तरबूज या वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स के अंदर का जो वाटर है ये भी इंक्लूड होता है। जब मैंने गूगल पर भी ये सवाल पूछा कि क्या 4 लीटर पानी हम एक दिन में पी सकते हैं, तो यही जवाब कॉमन मिला कि 3 से 4 लीटर पानी एक अच्छी स्किन, हेल्दियर हार्ट और एक बेटर इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। तो ये जो जितने भी सर्चेज मिले, जितनी रिसर्च मिली, इससे एक कंक्लूजन लगाया जा सकता है कि ऑन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी, वेरिंग विद द कंडीशंस या टेम्परेचर जहाँ आप रहते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 लीटर पानी परफेक्ट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है।
तो दोस्तों बेस्ट यही है कि आप अपने शरीर की सुने। जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पिएं, जब ना लगे तो अवॉइड करें। दिन की 4 लीटर की पूर्ति ज़रूर पूरी करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, इनफ पानी पिएं, हेल्दी लाइफस्टाइल करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मोबाइल इन्वेंशन पे एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।